केवल पेपर लीक के खिलाफ कानून बनाना ही पर्याप्त नहीं है, सरकार को एजुकेशन रिफॉर्म करना चाहिए। सरकार को तत्काल ये जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है इसको बदलना चाहिए, राइट टू इक्वल एजुकेशन एक्ट लागू करना चाहिए। कहने का मतलब वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड, वन नेशन वन सिलेबस, वन नेशन वन करिकुलम। पूरे देश में ये जो प्राइवेट किताब माफिया अपनी किताब बेच रहे हैं, 50 रुपये वाली किताब 1000 की बेच रहे हैं, इनकी दुकान बंद करना चाहिए और पूरे देश में एनसीईआरटी किताब मैंडेटरी करना चाहिए। ये जो दुनिया भर के 32 तरीके के एजुकेशन बोर्ड बने हैं, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड और दुनिया भर के बोर्ड बने हैं, इनको मर्ज करके वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड बनाना चाहिए। वन नेशन वन सिलेबस करना चाहिए। भाई फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जूलॉजी, बॉटनी जितने भी मेन सब्जेक्ट हैं सबका सिलेबस पूरे देश का एक हो सकता है। हाँ, तमिलनाडु वाला तमिल पढ़ेगा, महाराष्ट्र वाला मराठी में पढ़ेगा, गुजरात वाला गुजराती में पढ़ेगा, बंगाल वाला बंगाली में पढ़ेगा, लेकिन सिलेबस करिकुलम सब एक समान हो सकता है। सरकार को तत्काल वन नेशन वन फी की व्यवस्था लागू करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो लोग नीट में बैठ रहे हैं या जेई में बैठ रहे हैं या क्लैट एनडीए में बैठ रहे हैं उसमें भी जाति के आधार पर फीस अलग अलग हो, ये बंद करना चाहिए। वन नेशन वन मेरिट लिस्ट होनी चाहिए, मेरिट लिस्ट केवल नेशनल लेवल पर होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो 10वीं 12वीं में पढ़ाया जा रहा है वही एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाए, चाहे जेई हो, चाहे नीट हो, चाहे क्लैट हो, चाहे एनडीए हो, एसएससी हो, बैंक हो, जो भी एग्जाम कंडक्ट हो रहे हैं उसमें वही पूछा जाए जो 10वीं 12वीं में पढ़ाया जाता है, और 10वीं 12वीं में वही पढ़ाया जाए जो बाद में एंट्रेंस एग्जाम में पूछना चाहिए। अभी हो क्या रहा है, पढ़ाया कुछ अलग जा रहा है, पूछा कुछ अलग जाता है एंट्रेंस एग्जाम में, और इसीलिए पूरे देश में कोचिंग का कारोबार फल फूल रहा है। तो सरकार वास्तव में अगर इस पूरे सिस्टम को ठीक करना चाहती है, पेपर लीक रोकना चाहती है, टेंशन रोकना चाहती है, लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देना चाहती है, गरीबों का कल्याण करना चाहती है, तो सरकार को सबसे पहले ट्यूशन और कोचिंग सेंटर चल रहे हैं इन पे ताला जड़ देना चाहिए, इसको सीरियस क्राइम बना देना चाहिए। सब अपने स्कूल में पढ़ेंगे, सिलेबस एक कर देना चाहिए, करिकुलम एक कर देना चाहिए, जो एक पढ़ाना चाहिए वही पूछना चाहिए, और जो पूछना है वही पढ़ाए, तब जाके बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तब किसान, मजदूर, गरीब बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। नहीं, अभी शहर के बच्चे बड़ी बड़ी कोचिंग में पढ़ रहे हैं और कोचिंग वालों को पता है कि क्या पूछा जाएगा, वो पेपर पहले से अपने यहाँ ले लेते हैं 5 करोड़ 10 करोड़ में, क्योंकि कोचिंग कारोबार भारत में बहुत लंबा चला गया। एक एक कोचिंग का कारोबार जो है 5-5 हज़ार करोड़ का चल रहा है। कुछ एक लोग तो ऐसे हैं जो केवल फिजिक्स की ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं, केमिस्ट्री की ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं, वो भी 10-10 हज़ार करोड़ का कारोबार कर रहे हैं। जब इतना बड़ा हमने इसको सिस्टम बना दिया, पूरी शिक्षा को हमने अपने बिजनेस बना दिया है, तो ऐसे में लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। इक्वल अपॉर्चुनिटी तभी मिलेगी जब वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड हो, वन नेशन वन सिलेबस हो, वन नेशन वन करिकुलम हो, वन नेशन वन एंट्रेंस एग्जाम हो, और जो भी एग्जाम होते हैं इनको कम से कम साल भर में 2 बार किया जाए। मान लीजिए आप जून में कर रहे हैं, जून में बच्चे का स्वास्थ्य खराब हो गया, नहीं कर पाया पेपर, तो दिसंबर में फिर कर देना चाहिए। और जितने भी एंट्रेंस एग्जाम हैं, चाहे वो नीट है, चाहे जेई है, चाहे क्लैट है, चाहे एनडीए है, चाहे बैंक है, चाहे एसएससी, हर एग्जाम का 2 पेपर होना चाहिए। एक पेपर करने से पेपर आउट होने के चांस ज़्यादा होते हैं। जब हर एग्जाम का 2-2 पेपर हो जाएगा फिर पेपर आउट के चांसेस कम हो जाएंगे। उदाहरण के लिए नीट का भी एक पेपर होता है, उसी एक ही पेपर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जूलॉजी, बॉटनी पूछा जाता है।